नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी शिक्षक भर्तियों में गेस्ट टीचरों को 50 पोस्ट आरक्षण देने को लेकर विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश आपका जारी कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले डिटेल जानकारी दी थी, तो आप लोग लगातार बड़ी संख्या में ये सोच रहे हैं कि कौन से गेस्ट टीचरों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम वर्ग एक में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम वर्ग दो वर्ग तीन में भी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्ग तीन या वर्ग दो में पढ़ा रहे हैं, यानी कि किसी एक वर्ग में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर को क्या सभी वर्गों में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब को लेकर बड़ी संख्या में आप लोग सोच रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों को ये भी कंफ्यूजन है कि 3 सत्र में 200 दिन की कंडीशन क्या रहेगी या फिर इसका नियम क्या है। कुछ अभ्यर्थियों ने एक सत्र में ही 200 दिन पढ़ा दिया है, तो क्या ऐसे अभ्यर्थियों को गेस्ट टीचर में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ अभ्यर्थियों ने 2 सत्र में 200 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन से अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, जिससे सारी स्थिति आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से आदेश आपका हो चुका है। शिक्षक भर्ती में अब अतिथि शिक्षकों को 50% कोटा मिलेगा। तो सभी शिक्षक भर्ती, हम वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन की बात करें तो तीनों में 50% सीटें आपकी गेस्ट टीचर के लिए रिजर्व रहेंगी। इसके पहले 25% का रूल था, लेकिन 25% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। तो विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था, उसमें यहाँ पर आपको क्लियर कहा गया है, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन स्पष्ट की गई है कि आपके 3 सत्र और न्यूनतम 200 दिन होने चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए, अथवा नहीं लिखा है कि 3 सत्र अथवा 200 दिन। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि 3 सत्र और 200 दिन, यानी कि 3 सत्र और 200 दिन, दोनों कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। 3 सत्र भी होने चाहिए और 200 दिन भी। यहाँ पर नीचे और स्थिति आपको क्लियर की गई है। एक सत्र में कितने दिन तक आपके कम से कम होने चाहिए। स्पष्टीकरण: न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। तो कम से कम 30 दिन आपने एक सत्र में पढ़ाया हो, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो तीनों सत्र में न्यूनतम 30 दिन कम से कम आपके तीनों में होने चाहिए, तभी आपके 200 दिन काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सत्र में 200 दिन पढ़ा लिया, बाकी सत्र में 25-25 दिन पढ़ाया तो आपके काउंट नहीं होंगे। कम से कम 30 दिन आपके सभी सत्रों में होने चाहिए, तभी आपके 200 दिन काउंट किए जाएंगे। तो 3 सत्र और 200 दोनों कंडीशन आपकी जब पूरी होंगी, तभी आपको गेस्ट टीचर का फायदा मिलेगा। आप अदरवाइज आपको गेस्ट टीचर का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि हम गेस्ट टीचर पर टिक करें या ना करें। तो अगर आपकी ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपकी नई गेस्ट टीचर की भर्ती हुई है, उसमें नए अभ्यर्थी भी सोच रहे हैं कि हम लोग को आवेदन गेस्ट पर टिक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी नए हैं उनकी कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही सत्र पूरा हो पाएगा। और यहाँ पर जो गेस्ट टीचर का लाभ मिलेगा वो 3 सत्र में 200 दिन वालों को मिलने वाला है। तो आप लोग इस पर टिक ना करें। अगर आप टिक करेंगे तो आगे चल के आपको होल्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका निराकरण होगा और वापस से आपको नॉन गेस्ट में ट्रांसफ़र करके उसका कट ऑफ आपका वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपको आगे ज्वाइनिंग प्रक्रिया दी जाएगी। टिक करना या ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन 3 सत्र में अगर 200 दिन है तो आप लोग टिक जरूर करें, क्योंकि गेस्ट टीचर का कट ऑफ लगभग 5 से 6 नंबर कम जाता है और 50% सीटें भी अब रिजर्व हो चुकी है, तो कट ऑफ और ज़्यादा आपका कम चला जाएगा। पिछले एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं
3 से 4 नंबर सभी में कम गया है। किसी में 4 नंबर है, किसी में 3 नंबर है, किसी में 5 नंबर है। तो अब आगे चल के और कट ऑफ आपका कम जा सकता है, क्योंकि अब 50% सीटें आपकी रिजर्व हो चुकी हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हमने वर्ग 2 में पढ़ा है, तो क्या वर्ग 1 में या वर्ग 3 में तथा लाभ मिलेगा, या फिर वर्ग 3 में पढ़ा है तो क्या वर्ग 2 में या वर्ग 1 में लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, गेस्ट टीचर आप किसी में भी पढ़ाएं, चाहे वर्ग 1 में पढ़ाएं या वर्ग 2 में पढ़ाएं या फिर वर्ग 3 में पढ़ाएं, लाभ आपको तीनों में दिया जाएगा। गेस्ट टीचर की ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती कि आप वर्ग 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो वर्ग 2 में ही आपको पढ़ाना चाहिए। अगर आपने वर्ग 3 में भी पढ़ाया है और 3 सत्र में अगर 200 दिन आपके हो जाते हैं, तो आपको वर्ग 2 और वर्ग 1 में भी उसका लाभ मिलेगा। यानी कि किसी भी वर्ग में आपने गेस्ट टीचर के रूप में अगर काम किया है, तो उसका फायदा सभी वर्गों में आपको दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि गेस्ट टीचर को लेकर सारी स्थिति आपकी क्लियर हो चुकी है कि किन कंडीशन में आपको गेस्ट टीचर का लाभ मिलेगा। 3 सत्र में 200 दिन का आपका नियम क्या है? मिनिमम 30 दिन आपके सभी सत्रों में होने चाहिए, तभी आपके 200 दिन काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, गेस्ट टीचर की कैटेगरी से आपको हटा देंगे। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो गलती से गेस्ट टीचर पर टिक कर देते हैं कि हम वर्तमान में गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे हैं, तो वे लोग वहां पर टिक कर देते हैं। उनको इसकी जानकारी नहीं होती है कि उन्होंने 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो इनको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ इनको कुछ समय के लिए होल्ड कर देंगे और बाकी इनका जब निराकरण होगा तो इनको नॉन गेस्ट में ट्रांसफर करके देखा जाता है कि उनका कट ऑफ क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उस हिसाब से उनको फिर आगे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।